हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जेंट्स कैप बनाना सीखेंगे। इस कैप को बनाने के लिए मैंने 95 फंदे डाले हुए हैं, आप ये इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें मैंने नॉर्मल 3 प्लाई की ऊल ली हुई है। ये काफ़ी थिक ऊल है, तो इसमें मैंने 9 नंबर की नीडल यूज़ की हैं, बॉर्डर में भी और इसके ऊपर भी। आप चाहें तो इसमें 8 नंबर की नीडल भी लगा सकते हैं। ये देखिए 3 प्लाई की ऊल है। और देखिएगा फ्रेंड्स, इसे मैंने मात्र सीधी उल्टी सिलाई पर ही बनाया है। अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और जो ये बॉर्डर बनाया है ये भी मैंने सीधी और उल्टी फंदे से बनाया हुआ है। तो देखिए मैंने इतनी इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है और इन फंदों को भी डिवाइड कर लिया है। तो पहले हम इसकी लेंथ माप के दिखा देते हैं आपको। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई सिलाई के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर देखिएगा 9.1 तक मैंने इसकी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। और इसमें जो ये फंदे मैंने डिवाइड किए हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, साइड में मैंने 10 फंदे रखे हैं और ये बीच में 19 फंदे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 95 फंदे डाले हैं, तो इनको मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे किस तरह से डाले हुए हैं। ये जो फंदे डाले हैं ये सीधी की साइड में सिलाई आई है, वो मैंने इस तरह से फंदे डाले हुए हैं। और यहाँ पर मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। जितने फंदे मैंने बॉर्डर में रखे हैं उतने ही फंदे मैंने सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से हम फंदे डालेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने धागा को डबल कर लिया। जितने भी फंदे डालने हैं आप इस तरह से धागा को डबल कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में डबल वाले धागे को पकड़ेंगे और जो वर्किंग ऊल है, जो सिंगल धागा है, वो इस साइड में रखेंगे राइट हैंड में। और यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से अपनी साइड को घुमाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इस फंदे को निकालते हुए इसे खींचेंगे और थोड़ा इस वाले धागे को भी खींच लेंगे। फंदे थोड़ा लूज डालने हैं तो इसी तरह से हम डालेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। फिर से हम इस तरह से फिंगर में घुमाएंगे और एक बार इस फंदे को सिलाई के ऊपर लेंगे और इस तरह से फंदे डालते हुए चलेंगे। बहुत आसान से ये फंदे हैं। तो देखिए ये इसकी जो ये उल्टी साइड है वो इस साइड में आएगी और जो इसकी सीधी की साइड है वो इस साइड में आएगी। इसे हम सीधा मानते हैं और ये जो है वो उल्टी साइड है। तो मैं इसी तरह से इन फंदों को मैंने डालकर 95 फंदे डालकर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फंदे डाल लेती हूँ, फिर इसके बाद में इसका बॉर्डर बताऊँगी। बॉर्डर के ऊपर मैंने सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट की हुई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ फंदे डाल लिए हैं। 3 3 6 3 9 1 10 फंदे डाल लिए हैं। और ये देखिएगा ये राइट साइड में है। सेम आप इसमें इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिएगा इस तरह से। और ये इसकी उल्टी साइड है, जो कि ये देखिएगा ये इसकी उल्टी साइड में है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो बॉर्डर बनाया है वो देखिएगा किस तरीके से बनाया है। पहला फंदा आप सीधा भी बना सकते हैं या उल्टा भी बना सकते हैं, किसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, इस फंदे को हम इसी साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, इस तरह से धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा। जिस तरह से नॉर्मल बॉर्डर बनाते हैं, इसमें मैंने नॉर्मल बॉर्डर ही बनाया हुआ है ताकि बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इसे आसानी से बना सकें। अब देखिए पहली सिलाई हमने राइट साइड की कंप्लीट कर ली। अब आते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में भी हम उसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा जो उल्टा दिख रहा है इसे हम उल्टा बनाएंगे, ये सीधा दिख रहा है, ये देखिएगा। तो धागा घुमाते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई बुनते हुए जितना भी बॉर्डर बनाना है आप इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। बॉर्डर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ मैंने बनाकर बता दी हैं। इसी तरह से रिपीट करते हुए मैंने इतना बॉर्डर बना लिया है। अब देखिएगा बॉर्डर के ऊपर मैंने किस तरह से बनाया है। ये राइट साइड की सिलाई है। यहाँ पर मैंने राइट साइड से सीधे सीधे फंदे बुनना शुरू कर दिए हैं। ये बॉर्डर के ऊपर बता रही हूँ, देखिएगा
पहला फंदा सीधा जाएगा और ये दूसरा फंदा भी सीधा। ये उल्टा फंदा है, इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से सभी फंदे पूरी सिलाई में सीधे सीधे बनाए जाएंगे। ये देखिएगा, ये जो सीधी की साइड की सिलाई होती है ये इस तरह से बाहर की साइड को इसका मुंह निकलता है और इस तरह से बन जाता है फंदा। ये देखिएगा। अब देखिएगा रॉन्ग साइड की सिलाई। रॉन्ग साइड की सिलाई में हम अंदर की साइड में सिलाई का मुंह रखेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा फंदे बुनते हुए, इसे हम उल्टी सिलाई बोलते हैं। इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, इसमें इस तरह से फंसाएंगे और ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से आएंगे, राइट साइड की सिलाई बुनेंगे इस तरह से, और जिस तरह से मैंने रॉन्ग साइड की सिलाई बताई है उसी तरह से इन दो सिलाई को रिपीट करते हुए इसे मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने बनाया है। अब देखिएगा इसमें मैंने ये जो फंदे डिवाइड कर लिए हैं, तो देखिए 10 फंदे इस साइड में हैं और 10 फंदे इस साइड में हैं। बाकी ये 19 फंदे और यहाँ पर 18 फंदे हैं। इस तरह से मैंने इन 95 फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ से हम फंदों को डिक्रीज़ करना सीखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने एक ही सिलाई में कर लिया है। अब यहाँ से हम इन फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम इन फंदों को इस तरह से बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिएगा, जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है, अगर आपके पास ये वाले मार्क नहीं है तो आप किसी भी दूसरी तरह की ऊल से आप इन मार्क को बना सकते हैं या आप सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वाले मार्क होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे यहाँ पर हैं, 8 फंदे इस साइड में बुन लिए हैं। इन दोनों फंदों को हम देखिएगा इस तरह से सीधे लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से दो फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब इस मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे और इस वाले फंदों को देखिए, इन दोनों फंदों को हम पहले फंदे इसको पलट लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। दोनों फंदे पलट लिए हैं। अब देखिएगा, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इन दोनों फंदों को देखिए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। अब ये सभी फंदे बुनेंगे 1 2, ये जितने बीच के फंदे हैं इन्हें हम बनाकर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये डिक्रीजिंग की पहली रो है। इस तरह से हम इन्हें बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह हमें दें और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदे जितने भी आपके फंदे होंगे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेना है। अगर आपने कोई डिज़ाइन डाला है तो डिज़ाइन डालकर ही बुनिएगा। अब देखिए, मार्क से 2 फंदा पहले, 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को इस साइड से सिलाई डालते हुए देखिए सीधी की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे। अब ये 1 और ये 2 फंदे इस सिलाई में लिए। अब इन दोनों फंदों को इस तरह से बैक साइड से सीधा कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदे लेंगे, बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो ये जो फंदे हैं ये सीधे आएंगे, एक इस साइड के लिए घटते हुए जाएगा और एक इस साइड के लिए घटते हुए जाएगा। और जो ये बीच के फंदे हैं इन्हें हम पूरा इस तरह से सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच के फंदे हैं इन्हें मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मार्क से 2 फंदा पहले, इन दोनों फंदों को आगे साइड से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे। इस मार्क को यहाँ पर लेंगे और 1 2 ये दोनों फंदे उतारकर इस तरह से सीधा कर लेंगे। इन्हें सीधा करने के बाद में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। ये बैक साइड है तो यहाँ से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे। बाकी ये जो फंदे बीच में हैं इन्हें हम सीधा सीधा, या आपने डिज़ाइन डाला है तो डिज़ाइन डालकर ही बनाइएगा। इसमें मैं डिक्रीज़ करना बता रही हूँ इन फंदों को। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, 1 और ये 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। अब इस मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से पलट लेंगे और बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस तरह से। अब एक टाइम हमें यहाँ पर और घटाना है तो सेम इसी तरीके से हम इसे घटाकर
इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग की ये पहली सिलाई बनाकर मैंने राइट साइड की सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो देखिएगा, रॉन्ग साइड की सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसमें भी हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। इसे हम पूरा इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें मैंने 2 फंदे का 1 फंदा किया था। रॉन्ग साइड में हम इसे नॉर्मल बुन लेंगे। और ये मार्क आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इन्हें लगा कर रखूँगी। ये देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड की दूसरी सिलाई में। इसमें हम दूसरी सिलाई में फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, ये साइड के फंदे हम इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। इस साइड में हम 7 फंदे बुन लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 फंदे बचे हुए हैं, 1 और ये 2। यहाँ पर मार्क लगा हुआ है, तो देखिएगा 1 और ये 2। इस फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए आगे साइड से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। इन 2 फंदों को हमने लिया है और 2 का 1 कर देंगे। इन्हीं साइड में फंदे घटेंगे। देखिएगा, ये मार्क है और मार्क के बाद में ही हम इन्हें फंदा घटाएंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो देखिए, इस तरह से हमने इन फंदों को पलट लिया है और 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस तरह से। अब पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से इन फंदों को डिक्रीज करना है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी फंदे हैं आप इसी तरह से डिक्रीज करते हुए चलेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए चलना है। इन सभी फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे। रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाई जाएगी। और देखिए, इस मार्क से पहले ये 2 फंदे हैं, 1 और ये 2। इन 2 फंदों को हम इस तरह से, देखिए आगे साइड से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस साइड के लिए। अब ये वाला जो फंदा है इस तरह से लेंगे, सॉरी, इस मार्क को हम इस साइड में उतार लेंगे और देखिए 2 फंदे लेंगे, इन्हें हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब आगे साइड से ये देखिएगा, इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये सभी फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 मार्क लगा रखे हैं, तो मार्क के इस साइड में 1 फंदा घटता है और एक इस साइड में, तो यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घट जाते हैं। देखिएगा, ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, मार्क को इस साइड में उतार लेंगे। अब इन दोनों फंदों को देखिएगा सीधा करेंगे और पीछे साइड से इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। 1 फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में घट चुका है, तो यहाँ पर हमारे एक सिलाई में 10 फंदे घट रहे हैं। तो इसी तरह से हम इन सभी फंदों को घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने इन दोनों सिलाई में बताया है, इसी तरह से आपको घटाते हुए चलना है। तो मैं इन फंदों को घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने घटाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बीच में 3 फंदे बचे हुए, ये 2 फंदे हैं और यहाँ पर 3 फंदे हैं। तो इसी तरह से ये हमने घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन फंदों को भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये लास्ट सिलाई है। ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, यहाँ पर मार्क हटाते जाएंगे। अब देखिएगा, इस फंदे को हम, इन दोनों फंदों को इस तरह से पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इस फंदे को हम नॉर्मल बुन लेंगे। जहाँ पर फंदे हैं उन्हीं फंदों को हम घटाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो फंदा है यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये मार्क हटाएंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को नॉर्मल बुन लेंगे। अब इस वाले फंदे को हम पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इन फंदों को 2 का 1 कर लिया है। अब ये वाला जो फंदा है इसे हम नॉर्मल बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम देखिएगा इस तरह से पलटते हुए 2 का 1 करेंगे। देखिए, दोनों फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। ये 2 फंदे का हमने 1 फंदा कर दिया। अब आती है रॉन्ग साइड की सिलाई। तो रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे और जो राइट साइड की सिलाई होगी उसमें हम इन सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए कंप्लीट करेंगे।
ये देखिएगा इस तरह से रॉन्ग साइड की सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। केवल राइट साइड के सिलाई में हमने फंदे घटाए हुए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर इन दोनों फंदों को हम लेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से, और ये दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। इस साइड में इस फंदे को पलटते हुए दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे। ये देखिएगा दो फंदे का एक फंदा कर लिया। अब इस वाले फंदे को हम इस साइड में पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। लास्ट वाले फंदे को इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब रॉन्ग साइड की सिलाई में इन सभी फंदों को हम दो का एक करते हुए चलेंगे। दो का एक कर दिया, फिर से इन दो फंदे का एक कर दिया, लास्ट में इस फंदे को बुनेंगे। अब देखिएगा इन सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए सभी फंदों को हमें दो का एक ही करना है। अब रॉन्ग साइड की सिलाई में ये दो फंदे बचे हैं तो दो का एक। किसी भी फंदे में हमने फंदों को बंद नहीं किया है, दो फंदे का एक फंदा ही करते हुए इन फंदों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में इन फंदों को एक फंदा बचा है तो इस धागे को हम इससे निकाल लेंगे। अब इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे ताकि हम इसकी सिलाई लगा सकें। ये इस तरह से ये घटकर कंप्लीट हुए हैं। जब ये इसकी ये सिलाई इस तरह से लग जाएगी तो ये देखिएगा इस तरह से आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर रखेंगे तो ये इस तरह से सिलाई लगकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोनों साइड में इसी तरीके से आएगा। अब इसकी जो सिलाई है वो हम राइट साइड से लगाएंगे। यहाँ पर निकालेंगे, इस लूप में यहाँ पर निकाल लेंगे सुई को। ये देखिएगा अगर आप रॉन्ग साइड से सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैं इसे राइट साइड से सिलकर कंप्लीट करूँगी। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे और इन फंदों के बीच से इसे देखिए इस साइड में सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करूँगी। ये देखिएगा अब ये जो फंदा है साइड का किनारे वाला जो फंदा होता है उसी से हम एक फंदा इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस साइड में आएंगे। एक बार हम इस साइड में निकालेंगे और एक बार हम इसकी दूसरी साइड में निकालेंगे। यहाँ पर जो फंदे बंद किए हैं तो इसलिए है, नीचे की साइड में जहाँ पर फंदे नहीं घटे हैं वहाँ पर अच्छे से सिलाई लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे। अब इसकी दूसरी साइड में देखिएगा यहाँ से इस साइड में निकालेंगे। किनारी साइड वाला फंदा है उसी को हमें केवल उठाना है। इस तरह से हम इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरीके से ये बनकर आएगा। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने ये 5 जगह पर स्टिच को घटाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर देखिएगा बैक साइड में देखेंगे, ये देखिएगा सिलाई लगी हुई है और यहाँ पर आपको कोई भी सिलाई का मार्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने इसे राइट साइड से सिलाई लगाई हुई है। ये इसकी पूरी सिलाई लगी हुई है। ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से ये कैप बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने कैप में डिक्रीजिंग बताई है, इन फंदों को घटाना बताया है, तो ये आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे घटाना बताया है। आपकी जैसे ही ये जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाए तो आप इसी तरह से फंदे डिवाइड करके इन्हें घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के आसान से डिज़ाइन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।